सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे, ताकि सत्य वचनों को सत्य रीति से सीख कर हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, महान पिता परमेश्वर, मैं सारी व्यवस्थाओं को, अपने आप को आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारा संचालन कीजिए। पिता परमेश्वर, सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय कंप्लीट किया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि जो तीसरा अध्याय उसके 14वें वचन से लेकर के 18वें वचन तक मैं कुछ ऐसी और बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि इसकी 17वें और 18वें वचन को मैं दोबारा से पढ़कर इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर पौलुस लिखते हैं, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर गौर करने वाली जो बात है वो ये बात है, पौलुस 17वें वचन में लिखते हैं, प्रभु तो आत्मा है, यानी प्रभु को यहां पर पौलुस आत्मा कह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को आत्मा कहा है यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में। तो यहां पर पौलुस प्रभु यीशु मसीह को आत्मा कह रहे हैं और मैं और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ है तो वो देह के स्वभाव में हुआ है, शरीर के भाव में हुआ है और यहां पर पौलुस प्रभु यीशु मसीह को आत्मा कह करके संबोधित कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को यह बात क्लियर करना चाहता हूं कि हम बहुत बार कोशिश करते हैं और ट्रिनिटी को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम एक त्रिएक परमेश्वर को जो है मानते हैं, एक परमेश्वर है और वो 3 कैरेक्टर में कार्य करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और बहुत सारे ऐसे मसीही विश्वासी भाई बहन हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं और बहुत सारे जो अगुए हैं, बहुत सारे जो प्रचारक हैं, उनका यह कहना है कि हमारी छोटी सी बुद्धि में परमेश्वर के इस निजाम को समझने की समझ नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं एक परमेश्वर को 3 कैरेक्टर में ढालने की और कहीं ना कहीं चूक जाते हैं इस बात को समझाने में और समझने में। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जो यहां पर जो पवित्र शास्त्र में बातें लिखी है, यदि हम उनका डीपली और 1 बाय 1 अध्ययन करते हैं तो एक एक चीज हमें यहां पर क्लियर हो जाती है। यहां पर पौलुस जो कि उस समय में पहली सदी की कलीसिया में है, वहां पर पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कह रहे हैं, प्रभु तो आत्मा है। और यहां पर आगे पौलुस कहते हैं, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 10वें अध्याय 30वें वचन में कहा, मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। और जब हम 14वें अध्याय को पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार और उसके हम 9वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो यहां पर हम देखते हैं कि जो फिलिप्पुस है वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तू हमें पिता को दिखा। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां साफ तौर पे कह दिया कि कोई और सा परमेश्वर तुम्हें नहीं देखना है, यह वही परमेश्वर है, यह वही परमेश्वर का वचन है जो तुम्हारे बीच में देहधारी होकर के तुमसे बातें कर रहा है। और जब हम इसी 14वें अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार यहां पर जब हम 17वें वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के विषय में
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और मैंने यहां पर आप लोगों को बताया था, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ रहता है। यदि उनके वो साथ रहता है तो फिर प्रभु यीशु मसीह ये क्यों कहते हैं कि मैं जाऊंगा फिर मैं उस पवित्र आत्मा को भेजूंगा? तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों बातें यहां प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं। तो हमने वहां पर बात की थी कि परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं परमेश्वर का सामर्थ है, स्वयं परमेश्वर की इच्छा है, वो देहधारी होकर के आता है और वो देहधारी होकर के जो पवित्र आत्मा जो सामर्थ वापस आएगा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं वही हूं। अभी मैं देह के भाव से मैं वचन जो परमेश्वर का वचन है, या ये कहें परमेश्वर का जो सामर्थ है, वो देह के भाव में यानी शरीर के भाव में तुम्हारे साथ रहता है और फिर वो आत्मा के भाव में तुम्हारे साथ रहेगा। और हमने वहां बात की थी जैसे पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं, ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, अलग अलग रह करके कार्य जरूर किए हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने हमारे बीच में परमेश्वर ने कार्य किया है। पिता ने अपने प्रेम को प्रकट किया और पुत्र रूप में उसने अपनी सामर्थ को इस धरती पर भेजा और उसके द्वारा हमें अनुग्रह मिला। और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का सामर्थ है, उसके द्वारा हमें परमेश्वर की सहभागिता मिली। तो यहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं। यहां पौलुस ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि प्रभु तो आत्मा है। तो प्रभु तो आत्मा है, तो प्रभु तो शरीर के भाव से पुनरुत्थान के वक्त जी उठा है, तो फिर वो कैसे आत्मा है? तो ये बात हम समझते हैं कि उस समय के लोग ट्रिनिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन आजकल हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आज मैं एक बार और ट्रिनिटी के विषय में मैं कोशिश करूंगा कि हम समझने पाए, मैं समझाने पाऊं, मैं समझने पाऊं कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, हम मानते क्या हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं कि एक परमेश्वर तीन कैरेक्टर, एक परमेश्वर उसके तीन कैरेक्टर हैं और तीनों मिलकर के एक परमेश्वर बनते, लेकिन परमेश्वर के तीन कैरेक्टर नहीं है, बल्कि परमेश्वर का ही सामर्थ्य है जो अलग अलग कैरेक्टरों में कार्य करता है और वो मिलकर परमेश्वर नहीं बनते, बल्कि वो तीनों मिलकर परमेश्वर हैं। वो तीनों ही परमेश्वर हैं। जैसे हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियन 15वें अध्याय में कि पौलुस लिखते हैं कि जब पुत्र सारे कार्य कर देगा और करने के बाद वो स्वयं भी पिता के अधीन हो जाएगा ताकि सब में सब कुछ परमेश्वर हो। तो यहां पर हमें पता लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि तीन कुर्सियां लगी रहती हैं, एक कुर्सी पे प्रभु यीशु मसीह, एक कुर्सी पर पवित्र आत्मा, एक कुर्सी पे परमेश्वर, ये तीनों आपस में मंत्रणा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी बातें भी करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तभी तो वो परमेश्वर है कि वो एक ही बार में हजारों लाखों जगह एक साथ रह सकता है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मान लीजिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां दो या तीन मेरे नाम से उपस्थित होते हैं मैं उनके बीच में रहता हूं, तो यहां पर इकट्ठे होते हैं, माफ कीजिएगा, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। तो मान लीजिए दिल्ली में कोई 3-4 लोग बैठे हैं, बॉम्बे में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे, एक टाइम में सब लोग बैठे हैं, तो क्या वह उनके बीच में अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह क्या कैसे उनके बीच में उपस्थित होंगे? तो यही तत्व तो परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है कि वो एक बार में अपने आप को तीन रूप में भी प्रकट कर सकता है, 1000 रूप में भी प्रकट कर सकता है, 1 लाख रूप में भी प्रकट कर सकता है, करोड़ों लाख के रूप में भी प्रकट कर सकता है। लेकिन हमारे लिए त्रिएकता जो है महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि पुत्र के द्वारा हमें उद्धार मिला है। उस देह के द्वारा जब वो देह कूटी गई, वो देह तोड़ी गई, वो देह क्रूस पर चढ़ा दी गई, वो देह जीवित हो गई, तब उस देह के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई। वो निष्कलंक मेमने के समान हमारे पापों को अपने ऊपर उठा के वो देह अपने ऊपर लेकर के अपनी धार्मिकता हमें दे गई। तो वो देह जो है, जो शरीर है, जो मरियम के गर्भ से इस धरती पर जन्म लिया, उसके अंदर जो कैरेक्टर है, उसके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा का जो है परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का वचन है। हमें यह समझना होगा। और उस शरीर को मैं और आप पिता का पुत्र कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, क्योंकि वो हड्डी और मांस का शरीर है। उस शरीर को पुत्र कहा गया, उसी शरीर को परमेश्वर ने पुत्र कहा, और वही शरीर परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर के कार्य कर रहा है। उस शरीर का जो नेतृत्व कर रहा है, उस शरीर का जो करेक्टर है, उस शरीर का जो रिमोट है, वो परमेश्वर का वचन है। जैसे मेरे और आपके शरीर का जो नेतृत्व है या संचालन है, वो हमारे आत्मा के द्वारा यानी मेरे और आपके द्वारा किया जाता है, जिसे हम अपना करेक्टर कहते हैं। जेम्स का करेक्टर क्या है? जेम्स का करेक्टर मेरे शरीर में होकर के कार्य कर रहा है, लेकिन जब ये नाशवान शरीर जो है
नाशवान शरीर नष्ट हो जाएगा, तो स्वर्गीय शरीर में ये जेम्स का करैक्टर आ जाएगा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह इस शरीर में है जो कुंवारी मरियम से जन्मा है, वो शरीर जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसके अंदर जो करैक्टर है, उसके अंदर जो आत्मा है, वो परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया, आपको समझना होगा। देखिए यहां पर जब हम जब हम यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहां पर लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहीं पर आकर लोग जो है चकरा जाते हैं कि यहां पर क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो लोगों को यह लगने लगता है कि वचन और परमेश्वर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वचन और परमेश्वर दोनों अलग नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर के परमेश्वर बनते हैं। जब हम इस सुसमाचार को जो ग्रीक भाषा में लिखा गया है, यूहन्ना का सुसमाचार, तो यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वचन के लिए ग्रीक भाषा में, वो शब्द है लोगोस। और लोगोस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में जो लोगोस शब्द इस्तेमाल हुआ है वचन की जगह, उसका मतलब होता है परमेश्वर का सामर्थ्य, बुद्धि, विचार, विवेक, इच्छा या शांति, या उसका हम एक तरह से हम कहें कॉन्शियस, यानी कि परमेश्वर को परमेश्वर क्या बनाता है, परमेश्वर को परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर बनाता है। आपको यह समझना होगा, यह कोई अलग सी चीज नहीं है। वचन परमेश्वर के साथ है का मतलब यह है कि परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर के साथ है। हम इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, आदि में सामर्थ्य था, सामर्थ्य परमेश्वर के साथ था और सामर्थ्य ही परमेश्वर था। या हम ये कहें कि परमेश्वर की बुद्धि आदि में थी और परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर के साथ थी और बुद्धि ही परमेश्वर थी। या हम ये कहें कॉन्शियस के विषय में, आदि में विवेक था और विवेक परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर और विवेक ही परमेश्वर था। यानी कि जो परमेश्वरीय विवेक है, आप हमारा और आपका वाला कॉन्शियस नहीं। कॉन्शियस हमें जीता जागता महसूस करने वाला प्राणी बनता है, लेकिन ये जो कॉन्शियस है, ये जो विवेक है, ये जो बुद्धि है, ये जो सामर्थ है, ये जो विचार है, ये परमेश्वर का है। आपको समझना होगा। लोगों को समझ नहीं आता है, लोग सोचते हैं कि ये तीनों अलग अलग बैठ करके एक दूसरे से बातें करते हैं। बहुत सारे लोग उत्पत्ति की पुस्तक में जो हम का शब्द आया है, वहां पर कहते हैं कि यह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हम कुरिन्थियों की पत्री को जब पढ़ते हैं 15वें अध्याय में, पौलुस ने साफ तौर पर कह दिया है, पौलुस कहते हैं कि जब इस शरीर का जो देह है इसका कार्य पूरा हो जाएगा, तो ये देह भी अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देगा, जैसा मैंने और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तब सब में सब कुछ परमेश्वर होगा, यानी एक परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर का सामर्थ्य था और वो सामर्थ्य देहधारी हुआ। 14वें वचन में देखते हैं हम, पहला यूहन्ना 14वां वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर का सामर्थ आप समझिए, परमेश्वर का सामर्थ है वो, परमेश्वर का वचन है वो, परमेश्वर की इच्छा है वो, परमेश्वर का वर्ड है वो, कि उसने इच्छा की, उसने कहा और हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। और हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं कह रहे हैं कि अभी तुमसे तो वो जो आत्मा मैं भेजने वाला हूं वो तुम्हारे साथ रहता है, जो सामर्थ्य मैं तुम्हारे लिए भेजने वाला हूं पवित्र आत्मा के रूप में, वो तुम्हारे साथ रहता है। हमने देखा यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 17वें वचन में देखा कि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। तो अभी तो वो देहधारी होकर के तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा है, तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम उसे देख पा रहे हो, उसे छू पा रहे हो। लेकिन जब मैं यहां से जाऊंगा तो वही सामर्थ्य, वही वचन, वही परमेश्वर की इच्छा, वही परमेश्वर की पावर तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर रह करके कार्य करेगी, तुम्हारी सहभागिता करेगी। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जब इस धरती पर, हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन ने जब अपने आप को इस धरती पर देहधारी किया है, तब वो चेलों के साथ था, लेकिन आज भी हमारे साथ वो पवित्र आत्मा के रूप में है। इसीलिए पौलुस यहां पर कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा यानी पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर, और परमेश्वर यानी कि परमेश्वर का वचन, और वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं त्रिएकता को मानने वाला जो हूं, प्रचारक हूं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप त्रिएकता को जो है, मैं त्रिएकता नहीं मानता, मैं त्रिएकता मानता हूं, लेकिन मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की और समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे 3 कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। और अभी ये 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, इसी विषय में हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।